जो बैग उठाया था पीठ के पीछे पिट्ठू, वो यहाँ भी उठाना पड़ रहा है। बुजुर्ग आदमी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, वो खड़ा नहीं रह सकता है। यहाँ क्या सुविधा है उसकी? इतनी ज्यादा भीड़ हो जाए है कि भी कोई हद को नहीं, और 3 दिन में वो सामान निमट जाएगा, क्यों जनता ज्यादा है। और इतने बुजुर्ग आदमी हैं जो यहाँ पे आते हैं, पूरे दिन तक उनको भूखा रहना पड़ता है। यहाँ पे आश्वासन देते रहे हम ये कर देंगे, अब की बार यहाँ कैंटीन खुलवा देंगे, वहाँ खुलवा देंगे। बुजुर्ग आदमी जो आज तक देश की सेवा करके आ रहे हैं, उनकी यह हालत हो रही है यहाँ के। कई बार इतनी इमरजेंसी हो जाता है, रेफर लेके जाता है जब तक पेशेंट डाइट हो जाता है। सामान मिले को नहीं, ओटा खाली हाथ लौट जावा। हाँ राम राम, मेरो नाम है आदर्श। थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। आज आप आएड़ा एक सर्विसमैन कैंटीन झुंझुनू का माँ अड़े आज कर्नल राजेंद्र कड़वासरा जयपुर झुंझुनू दौरे पर आ रहे हैं। जना बाका आगे जो आपने झुंझुनू का भूतपूर्व सैनिक ही बा आपकी क्यों मांग रखना चाह रहे हैं, तो आज आप भूतपूर्व सैनिकों बात करांगा बाकी मांगा के बारे में। मैं उदयपुर वाटी तहसील से गुड्डा ब्लॉक से बोल रहा हूँ कि ये जो एक्समैन हैं उनको CSD की बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। आपको पता है कि इतने इतने बुजुर्ग आदमी 90 साल के और 50 किलोमीटर यहाँ चल के आते हैं, उनको बहुत बड़ा मुश्किल है। वो अपना फौज में जो बैग उठाया था पीठ के पीछे पिट्ठू, वो यहाँ भी उठाना पड़ रहा है, और वो चिटिया से चल के आ रहे हैं। उन पहाड़ियों के अंदर उनकी जो है वो पैर हैं वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं, हमको तो ये पता भी नहीं था। घर पर आने के बाद में ये हमारे सैनिकों के साथ ये भी होगा, तो वहाँ पर CSD खुलनी चाहिए। और ECH की बात है तो ECH के लिए 55 आदमी तो वहाँ शहीद है, और फौजियों की तो बर्बाद है। और वहाँ से चल के आते हैं तो 50 किलोमीटर यहाँ आते हैं, और यहाँ से रेफर करते हैं जयपुर के लिए। बड़ी बीमारी होती है तो 100 किलोमीटर हमारे यही एक रास्ता पड़ गया जयपुर जाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। कैंटीन गुड्डा के अंदर हर ब्लॉक में खुलनी चाहिए, और ECH वहाँ होना चाहिए ताकि किसी आदमी को प्रॉब्लम नहीं हो। ये सरकार जो है वो इन सैनिकों के लिए सरे तो बहुत लेती है, लेकिन ये फिर पीछा उठना शुरू कर देती है। तो मैं ये बताता हूँ, ये आर्मी के जवान ये सब ऐसी ऐसी पहाड़ियाँ और बर्फ उसके अंदर दुश्मन से लोहा लेके आए हैं, और उनको ये इनकी सुनी दी जाती है, और इनके साथ में दुराचार्य किया जाता है। ये नहीं होना चाहिए, और CSD वो गुड्डा के अंदर 100% जानी चाहिए, क्योंकि ये बुजुर्ग आदमी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यहाँ आने के बाद में उनको लाइन में बढ़ना पड़ता है, कितनी लाइन के अंदर वो खड़ा नहीं रह सकता है। यहाँ क्या सुविधा है उसकी? तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि CSD यहाँ खुलना चाहिए, और ECH है वो गुड्डा के अंदर खुलना चाहिए, ताकि बुजुर्ग आदमी वहाँ से चल के 60 किलोमीटर से, और यहाँ कष्ट नहीं हो उनको। तो ये मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बात करी शहीद शमशेर अली का पिता सलीम खान जी, जो कि खुद एक एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं। बा आपकी समस्या के बारे में अपन अवगत कराए हो, और बाकी यही मांग है सरकारों की समस्याओं को जल्दी कोई न कोई निवारण हुआ। हम कितने बूढ़े लोग यहाँ आते हैं, जब आते हैं या तो पहले बात तो हमको कैंटीन का पता ही नहीं चलता कब सामान आया कब नहीं, ख़त्म हो गया। फिर आते तो खाली हाथ वापस जाते। हमारे से 70 किलोमीटर हम आना जाना होता है, और कोई सामान नहीं मिलता, ना कोई साधन मिलता, ना कोई यहाँ गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था होती है, ना कुछ भी नहीं है। सामान है तो पता नहीं कहाँ जा रहा है इनका, ये कोई पता नहीं चला हमको। तो अब आप खड़े कैंटीन में जो सामान लेने के लिए लाइन लग गए अभी कन, तो आज जो बा लोगों जान से वहाँ के तकलीफ हवा साहब? लाइन है ना, ये तो एक लाइन तो है नहीं, कई 3-4 लाइन छेकनी पड़ती है इस उम्र में। हमारे तो आप धक्का पहली कर रहे हैं, और कोई दम वाली बात नहीं है। क्यों 2 घंटा हो गया, हम 4 लाइन पारेंगे तो 15-20 आधे घंटा समय लगेगा। यहाँ पर लगो, वहाँ पर लगो, काउंटर पर लगो, यहाँ तो आप देख रहे हो आप वहाँ तक लाइन लग रही है। तो अब इस उम्र में तो मुश्किल है, लेकिन क्या करें, घर वाले रोटी नहीं जाओ कैंटीन में। लीकर में ही ज़्यादा भीड़ रहे। हाँ लिकर आए हैं, जब पहली तारीख है इसलिए। हाँ तो जैसे टाइम निकलेगा तो कम हो जाएगी। आज वह कर्नल राजेंद्र जी आ रहे हैं, बहु कोई सुबह कोई गुजारिश वगैरह करना चाहोगा कि दिया रखिएगा, मर्सी श्रम होगी तो हमारा जितना तो होगा, फिर होबो करेगी की दिक्कत है। हर जगह भीड़, हॉस्पिटल में जाओ तो यही कहानी, चिस में भी यही कहानी हो रही है, पूरे भी यही कहानी हो रही है। पाकिस्तान में स्टाफ पुलिस स्टाफ गए खड़े हुए। अब आप बात कर श्याम मूलचंद जी जो कि अभी कैंटीन का माइनो सामान लेके आए, थारे क्या समस्या है इस कैंटीन में सामान लेने में? सामान लेने में एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा है,
और जको सामान लेनो चाहवा वो 100% पूरा मिले को नहीं। मैं जको भी सामान आज जाए मैं सनसाइड एंड पेस्ट के लिए आयो तो पूरी कंट्री में चक्कर काट लिया मिले को नहीं। और एक छोटा सा सामान के लिए मन करीबन होगो को 1.5 घंटों पूरा लाइन में लागनो पड़े। मतलब कहने को कि जगह भी कम और कंटिन्यू में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाए है कि भी कोई हद को नहीं। और 3 दिन में वो सामान निमट जाओगे क्यों जनता ज़्यादा है। इसलिए मेरा तो यही है, अगर कोई सुझाव भी मेरे लेना चाहो तो मैं तो यही कहूँगा कि एक तहसील इस तरह पर कंटेंट खोली जाए और एक बढ़िया नए टेक्नोलॉजी खोली जाए। एक मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ एक सुझाव पेटिका होनी चाहिए, सुझाव शिकायत पेटिका होनी चाहिए यहाँ। उसके अंदर अपने जो भी शिकायत है इनकी उनके अंदर डाल सकते हैं। वो 61 सब एरिया के अंडर में होनी चाहिए। वही उनको आप खोले, उनको समस्या हो ताकि उनको पता चल सके। अपने एक्स सर्विसमैनों की कैंटीन आप लोग देख रहे हैं, भीड़ कितनी हो रखी है। हम जब भी आते हैं इस तरह की भीड़ हमारे को यहाँ पे मिलती है। और इतने बुजुर्ग आदमी हैं जो यहाँ पे आते हैं घर से चल के, सुबह से चल के पूरे दिन तक उनको भूखा रहना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे टिफिन लेके बैठ के भी खाना नहीं खा सकता, कोई जगह नहीं बनाई हुई। इधर पानी की सही व्यवस्था नहीं है। अब आप देख सकते हो कूलर किस तरह का पानी आ रहा है इसमें, कोई किसी तरह की इससे क्योंकि ये क्या कारण है, भीड़ के कारण है। ये भीड़ इतनी रहती है, यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाती। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी देखो कितना कंजस्ट है यहाँ। मतलब यहाँ आते तो कुछ पता ही नहीं चलता भीड़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। के रेपसवाल साहब आए थे, उनको हमने बताया था, लेकिन कुछ नहीं करते। के रेपसवाल चले गए, वो अगला आ जाएगा, दूसरा चला जाएगा, कोई कुछ नहीं किया। के रेपसवाल ने आश्वासन देते रहे हम ये कर देंगे, अब की बार यहाँ कैंटीन खुलवा देंगे, वहाँ खुला देंगे। यहाँ इस तरह से ये भीड़ कब कम होगी, कब भूतपूर्व सैनिकों को व्यवस्था मिलेगी, जब ब्लॉक वाइज कैंटीन हो। अब इतने मतलब बुजुर्ग आदमी जो आज तक देश की सेवा करके आ रहे हैं, उनकी ये हालत हो रही है यहाँ के। इसके अलावा और कोई कैंटीन कौन के झूनम में, चिड़ाव में, बुहाना में, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैनिक है। यहाँ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से आंकड़ा निकलवाओ, मलसीसर का वो देंगे 6000, जबकि आदमी निकलेंगे वहाँ 8000। उनके डिपेंडेंट होते हैं, और डिपेंडेंट अलग, उनको आंकड़े में नहीं मिलते। तो इतनी भीड़ है झुंझुनू जिले में सैनिकों की। तो ब्लॉक वाइज कैंटीन खुले तो ये भीड़ कम हो जाए, इन सैनिकों को सुविधा मिले, घर के पास जाके सामान ले ले। तो उतनी दूर से चल के आता है एक बुढ़ा आदमी, वो बस में बैठता है, बस में बैठने झुंझुनू डिपो, उसको टेम्पू चेंज करके उसका मतलब 100-200 रुपये किराया तो ऐसे खत्म हो जाता है। यहाँ आता है इस भीड़ में, उसको सामान नहीं मिलता, कई बार खाली भी जाते। वो बुजुर्ग आदमी वो उस दिनों को याद करता है कि मैं देश की सेवा करती थी, आज मैं इस, और ये सेवा मतलब बुजुर्ग आदमियों के लिए, जब बूढ़े हो जाते हैं उनके लिए ये हक है, उनका हक है उनका। अगर सैन्य अधिकारी हमको हक नहीं देना चाहते तो ये कैंटीनों बंद करो, इनको छोड़ो। राज्य सरकार से अपील करते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों का कोटा दिलाओ। यहाँ पूरा सिविल स्टाफ भरा हुआ है, भूतपूर्व सैनिक एक भी नहीं यहाँ अप्लाई करते। कोई भूतपूर्व सैनिक अप्लाई नहीं होता यहाँ पे। या तो भूतपूर्व सैनिक अप्लाई हो, या बच्चे उनके बच्चे हो, या उनकी जो वीरांगना है वो अप्लाई हो। पूरा सिविल स्टाफ भरा हुआ है। एक सूबेदार में जा रहा था, उसको क्या तवज्जो जानता है वो देना, क्या इज्जत देना जानता है सिविलियन। हमारी मांग ये है कि ब्लॉक वाइज कैंटीन खुलवाई जाए और इन भूतपूर्व सैनिकों का भला होना चाहिए। इनको नज़दीक से नज़दीक सामान मिले और इनको मतलब परेशानी ना हो। कि कोई भी हमारा बड़े से बड़ा अधिकारी दफ्तर में बैठ के अपना कैलकुलेशन करके देख लेना। जब हम उदयपुर से चल के झुंझुनू आते हैं, यहाँ पर जब हम ये भीड़ में कब हमारा नंबर आएगा, हर एक आदमी को ओहदे के मुताबिक है उसका काफ़ी उसका समय सुबह से लेकर शाम तक हमारा टाइम वेस्टेज हो जाता है। सामान इतना तो हमारा किराया लग जाता है, परेशानी हो जाती है। बेनिफिट से ज़्यादा तो कहीं खर्चा हो जाता है। उदयपुर से झुंझुनू का किराया, बूढ़ा मोड़ से उतरते हैं यहाँ आते हैं, टेम्पो का किराया लगता है। यहाँ के देखते लंबी लाइन है। ये एसएम साहब देखो इनकी हालत है, ये क्या लाइन में खड़े के काबिल होने के काबिल है। ये अधिकारीगण से हमारी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी सुनिए। जो हक है वो फालतू नहीं, जितना वाजिब है वो दो हमको। बूढ़ा में कैंटीन खोलने में दिक्कत क्या आ रही है, वहाँ की स्ट्रेंथ देखो। सोल्जर बोर्ड से यहाँ से स्ट्रेंथ ले लो, पता चलेगा कि कितने सैनिक है, उनका एरिया, सब कुछ आसानी से आपको दफ्तर में मिल जाएगा। श्रीमान देखो, जागो और हमारी सुनो। हवलदार सुरेश कुमार 16 ग्रेनेडियर से 1 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ। जनरल साहब जयपुर से आते हैं के रेपसवाल साहब, और बार बार आश्वासन देंगे अभी 1 महीने में खुल जाएगी, 1 महीने में खुल जाएगी। अभी 1 साल से 1 महीना नहीं आया गुड्डा के लिए, और गुड्डा की पूरा सब कुछ पास हो रखा है। बोला सब कुछ तुम्हारा बॉम्बे से CST नंबर आ गए, दिल्ली से सारा काम हो गया, लेकिन अभी तक एक भी काम नहीं हुआ। हमें तो मालूम भी नहीं है कि होगा या नहीं होगा। कितनी बार आश्वासन दिया कर्नल रेपसवाल जी? कर्नल रेपसवाल जी 3-4 बार तो गुड्डा में मीटिंग ले चुके हैं कि हाँ हो जाएगा, आश्वासन देते रहे। आई मांगा के ऊपर
यही मांग के ऊपर। मैं ऑनरेड कैप्टन अयूब खान उदयपुर वाटी गुड्डा से बोल रहा हूँ। हमारे उदयपुर गुड्डा क्षेत्र और उदयपुर वाटी क्षेत्र के अंदर कैंटीन नहीं होने की वजह से सबसे ज़्यादा एक्स सर्विसमैन इस ब्लॉक के अंदर हैं। और ये बुजुर्ग आदमी जब यहाँ आते हैं सुबह 6 बजे वहाँ से चलते हैं, 9 बजे यहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद लंबी कतारें हैं। बूढ़े बुजुर्ग आदमी लाइन में लगना आपको पता है कितनी मुश्किल है, 6 घंटे तक खड़े नहीं रह सकते। उसके बाद 9 बजे पहुँचते हैं और 1 बजे इनका खाने का ब्रेक हो जाता है। उसके बाद 3 बज जाते हैं शाम को। फिर कई बार तो बगैर विश्राम की कोई व्यवस्था कौन के? विश्राम की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं कोई आदमी यहाँ पर सही तरीके से पानी पी सकता है, ना ही कोई भोजन कर सकता है यहाँ पर, ना ही कोई सीटिंग का कोई अरेंजमेंट है यहाँ पर। यहाँ पर इतने ज़्यादा सर्विसमैन हो जाते हैं। तो मेरा यही निवेदन है आपसे कि गुड्डा क्षेत्र के अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाए कैंटीन खोलने की, जिससे इन बड़े बुजुर्ग सैनिकों की सेवाएं ठीक तरीके से हो। इन्होंने देश सेवा की है, ये नहीं कि ऐसे अपना हक मांग रहे हैं, इनका हक है ये। इस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले झुंझुनू ब्लॉक गुड्डा क्षेत्र उदयपुर वाटी के अंदर कैंटीन खुलनी चाहिए जल्द से जल्द। इन बड़े बुजुर्गों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। आपसे पॉइंट है, एक बंदा उदयपुर वाटी से चल कर 60 किलोमीटर से यहाँ आता है ICHS झुंझुनू और वहाँ पर रेफ़र करवाता है। कई बार इतनी इमरजेंसी हो जाता है, रेफ़र लेके जाता है जब तक पेशेंट डाइड हो जाता है, यानी उसको वापस आएगा तो उसको 120 किलोमीटर हो जाता है। तो रेफ़र कराएगा, उसके बाद जयपुर लेके जाएगा, सिक्किम लेके जाएगा। उस पेशेंट किस हालात में इमरजेंसी में वो रेफ़र नहीं हो पाता है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आप लोगों ICHS कितना ही के अलावा झुंझुनू के अलावा? इसके अलावा ICHS है, चिड़ावा के अंदर है और बुहाना के अंदर है, झुंझुनू में है। हम झुंझुनू जिले से उदयपुर वाटी तहसील से हैं। हमारे घर में तीसरी पीढ़ी फौज में चल रही है। उनका सामान लेने के लिए हम पूरे परिवार के बंदे यहाँ आए जब हमारे को सामान दे। अब फादर है वो 85 साल के हो रहे, मेरे फादर 85 साल के हो रहे। उनका कार्ड लेके आए तो यहाँ से निकाल देते हैं, बोले उसको खुद को लेके आओ। भाई है उसको भी लेके आओ। मैं खुद आता हूँ 2 का कार्ड लेके, बोले नहीं तुम और कहीं सप्लाई करते हो। जब हमारे लड़के आते हैं 3, जब यहाँ से सामान लेके आते हैं तो वहाँ से हम गाड़ी करके लाते हैं तो 1000 रुपये किराया का लगता। इसलिए कैंटीन गुड्डा में खुलना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो नज़दीक आके फादर को भी वहाँ 5 किलोमीटर पर घर पड़ता है, वहाँ से लेके हम सामान ले जा सकते। अच्छा है, चारों को जा गोडा में तकलीफ हुआ है, अठे आके खड़ा रहा, सामान मिले को नहीं, ओटा खाली हाथ लौट जा। वहाँ यही की समस्या हो रही है साहब। आपसे निवेदन है बहुत भारी रिक्वेस्ट है साहब, गुड्डा में कैंटीन खोल दी तो मैं बुजुर्ग आदमी परेशान करूँ वहाँ बार बार। आपकी दया हो जाए तो हमारा काम हो जाए साहब। समय आवा है, आपका हाथ की भलाई हो जाए। पर यहाँ है देखो, अब ये बूढ़ा आदमी BP की दवाई खा रहा है, कोई शुगर की दवाई खा रहा है, शरीर आँख को धूज रही है और उड़ा आके 6-6 घंटा 7-7 घंटा खड़े रहना बहुत ही मुश्किल है। मैं सूबेदार मेजर बीर बलराम जाखड़ बोल रहा हूँ कि कैंटीन में यहाँ पर बहुत सारी असुविधाएँ हैं। 70-80 किलोमीटर से चल के आते हैं, 3-3 बसें चेंज करके पहुँचते हैं यहाँ। बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनको 5-10 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है, 100-150 रुपया किराया देते हैं और यहाँ आते हैं खाली हाथ वापस जाना पड़ता है, सामान मिलता नहीं है। ये समस्याएं हमने जनरल के रेपसवाल साहब को भी कई बार बता दी हैं। वो भी हम आए थे यहाँ तो यहाँ मिले थे, एक बार मुलाकात हुई थी उनसे, तब बताया था उनको कि हर तहसील स्तर पर कैंटीन होनी चाहिए, पर अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही। झुंझुनू जिनकी सैनिका की धरती कहो जाए, बीका भूतपूर्व सैनिका के दिक्कत आ रही है। आज आप के बारे में जानो जो कि आपनो जो कैंटीन है झुंझुनू को भी कैंटीन में और ICHS आ दुनिया के अंदर बाका के समस्या आ रही है, बस अगली समस्या आज अपन बताई। कर्नल राजेंद्र कड़वासरा जी जो कि आज झुंझुनू दौरे पर हा, आपने झुंझुनू का भूतपूर्व सैनिक बाऊ भी आपकी समस्या साझा करी। अब देखियो जो आपको के नतीजों निकले। ऐ की खबरों के लिए जुड़े रहो झलको झुंझुनू, और अगर थे नहीं जुड़े हो अपतानी तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन दबा के हर एक अपडेट अवगत रहो। जय हिंद, जय झुंझुनू।